अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय तृतीय श्लोक का हमने कल मनन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स एवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। यहाँ पे जयदयाल जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि शरणागति जब होती है उसके बाद में शरणागति के साथ अगर अंदर सच्ची व्याकुलता हो और सच्ची जिज्ञासा हो तो उससे व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। ये जो सेंटेंस है जयदयाल गोयनका जी का, शरणागति के साथ साथ अंतःस्थल की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य को परम अधिकारी पात्र बना देती है। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट होती है कि शरणागति लक्ष्य भी है और शरणागति साधन भी है। जैसे आपने बोला है प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब आपने बोला दूसरे दिन फिर आपने बोला प्रभु को हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो बोले कल हो तो गया, फिर अब दोबारा रोज रोज होएगा क्या, है ना। जैसे भगवान को आपने अपने को अर्पण कर दिया कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और फिर दूसरे दिन फिर बोल रहे हैं आप, तो ये क्या मीनिंग है इसका भाई। जब एक बार अर्पण कर दिया तो हो गया, आपने बोल दिया मैं आपका हो गया तो हो गया, फिर रोज़ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो रमन महर्षि जी एक्सप्लेन करते हैं इसको, बोले शरणागति साध्य तो है पर साधन भी है। बार बार वो भाव करने से हमारा जो अपना भाव है कि मैं शरीर हूँ, फिर मैं नहीं शरीर हूँ, शरीर भगवान का है, संसार मेरा है, जो भावना है कि संतान मेरी है, घर मेरा है, पैसा मेरा है, मेरी योग्यता है मेरी, बोले मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु आपका है। तो अपने को बार बार रिमाइंड कराना, क्योंकि हमने कई बार ये सोचा हुआ है ना कि ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पैसा मेरा है, तो वो संस्कार बन गया। अब उस संस्कार को विप करना है, अब उसको धोना है, मिटाना है, तो उसके अगेंस्ट दूसरा बड़ा संस्कार बनाना पड़ेगा। वो कौन सा कि बार बार जब आप प्रार्थना करते हो और दिल से करते हो और समझ करके करते हो, सत्संग के द्वारा समझ मिलती है, समझ करके करते हो कि सचमुच में सब कुछ भगवान का है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शरणागति आपने की, अभी फाइनली हुई नहीं है, यू आर इन द प्रोसेस। और ऐसे में यदि आपके अंदर अंतःस्थल में व्याकुलता है और परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची जिज्ञासा है तो वो आपको ज्ञान का अधिकारी बना देती है। अर्जुन के अंदर ये तीनों बातें आ गई, वो भगवान के शरणागत भी हो गया, द्वितीय अध्याय में बताया, उसके अंदर व्याकुलता भी है और वो भगवान से जिज्ञासा भी कर रहा है, तो भगवान उसको ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को जब ज्ञान का उपदेश करने ही जा रहे हैं तो अर्जुन के मन में एक बात आ जाती है कि वास्तव में कि यहाँ पे तो महात्माओं ने बोला कि अर्जुन के मन में जो बात आई है वो हमारे कल्याण के लिए आई है। वो क्या आ जाती है कि श्री कृष्ण तो देवकी के पुत्र हैं और सूर्य जो है कल्प के आदि में हुए थे, तो इनका जन्म तो अभी का है और सूर्य तो बहुत प्राचीन है, तो इन्होंने फिर सूर्य को उपदेश कैसे किया। तो अर्जुन यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। तो 5वां जो श्लोक है उसमें अर्जुन उवाच के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। अर्जुन पूछता है भगवान से, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम तमादो प्रोक्तवान इति, कि आपका तो अभी का जन्म है और सूर्य बहुत प्राचीन है, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि आरंभ में आपने ज्ञान का उनको उपदेश किया। तो अर्जुन मानो ये पूछ करके भगवान की भगवत्ता को प्रकट कराना चाह रहा है। कई बार क्या होता है कि कई बातें अपन जानते हैं, लेकिन जब अपन किसी के मुंह से सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, उससे उसका और अधिक कन्फर्मेशन होता है। दूसरी बात एक और बताएं यहाँ पर कि आपको जानकारी भले ही हो, आपको समझ भले ही हो, लेकिन जब आप किसी बात को महापुरुषों से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको जो समझ होती है उसमें विकास होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं होती है। और एक ही महात्मा ने अगर एक बात बताई है आपके गुरुजी ने, वही बात आप दूसरी बार पूछोगे तो वो आपको दूसरे एंगल से समझाएंगे। तो इसलिए जिज्ञासा करने में कभी थकना नहीं चाहिए। जैसे महापुरुष समझाने में नहीं थकते हैं, जिज्ञासु को जिज्ञासा करने में थकना नहीं चाहिए। जितना आप वो जानकारी लेने के लिए उन्मुख होगा उतना अधिक अधिक उसको मिलेगा। अब यहाँ अर्जुन जानता था ऑलरेडी कि ये तो भगवान है, पर वो
उसको और कन्फर्मेशन की सील भी लगाना चाहता है और भगवान के श्रीमुख से भी सुनना चाहता है। तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्त परम तप। श्री भगवान बोले मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं तो जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते। भाई भगवान जानते हैं लेकिन जीव नहीं जानता। भगवान क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं और उनका ज्ञान अनावृत है। और जीव का ज्ञान क्या है? वो पाप पुण्य से ढका हुआ है, अज्ञान के कारण ढका हुआ है। इस कारण से उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। किसी किसी को होता है ऐसा। स्वामी जी ने दृष्टांत दिया है यहाँ पे रामसुखदास जी महाराज ने कि किसी किसी को अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है, पर वो भी एक जन्म का ही होता है, 2 जन्म का ही होता है, अनंत जन्म का नहीं होता है। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, भूत को भी जानने वाले हैं और भविष्य को भी, कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी किसी को योग के द्वारा भी एकाग्रता करने पर ये ज्ञान होता है। ऐसी विधियाँ भी होती हैं साधना की जिसके द्वारा आदमी धीरे धीरे करके पीछे पीछे जा कर के अपने पिछले जन्म में प्रवेश करके जान सकता है। किसी किसी को अपने आप साधना करते करते होता है, किसी को जन्म से होता है। तो एक हमारे यहाँ एक माता जी आती थी, तो उनको जो छोड़ने आते थे वो मुस्लिम थे, पर उनका हिंदू धर्म में विशेष झुकाव था, इसलिए वो उनके परिवार से जुड़े हुए थे। तो 1 घंटे बाद वो माता जी चली जाती तो वो वापस लेके आते थे, स्कूटर पे आते थे वो। तो मैंने कहा एक तो आपका बड़ा ऐसा संयोग है कि आप मुस्लिम परिवार से जुड़े हुए हो और वो आपको छोड़ने भी आते हैं और फिर बेचारे वापस दोबारा रहने आते हैं। तो बोले मैं उनको बोल दूंगी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी सत्संग में बैठ सकते हो। तो एक दिन बैठ गए। तो प्रसंग चला पुनर्जन्म का। तो मैंने कहा कि आप लोग तो नहीं मानते होंगे पुनर्जन्म को, क्योंकि आपके धर्म में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है। तो बोले नहीं स्वामी जी, धर्म वाले जो भी मानते हो लेकिन मैं तो मानता हूँ। मैंने कहा आप कैसे मानते हो? उनकी सरनेम थी पटेल, हम उनको बाकी सब लोग पटेल साहब के नाम से बोलते हैं। मैंने कहा पटेल साहब आप कैसे मानते हो पुनर्जन्म को? बोले स्वामी जी मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मेरा तो बहुत सारे संस्कार आपके धर्म के ही हैं सब। तो मैंने बोला कि फिर बताइए आप कैसे मानते हो? तो बोले कि महाकाल मंदिर के एक पुजारी हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो एक बार मैं हमारे बाकी सब मित्रों के साथ उनके साथ खड़ा था, वो बोलने लगे यार एक पास का गाँव है, वहाँ से बार बार खबर आ रही है कि कोई लड़का बोलता है मैं महाकाल मंदिर में अमुक व्यक्ति है उनका बेटा हूँ। तो वो किसी का जन्म हुआ है, किसी का अभी वो 3-4 साल का ही है और वो बार बार बोलता है मैं मंदिर के पुजारी का बेटा हूँ और वो नाम मेरा लेता है। तो मुझे खबर है कि आपके लिए ऐसा ऐसा बोला जा रहा है किसी गांव में। तो मेरे मन में आया कभी जा कर के देखेंगे अपन, तो तुम लोग अगर मन बनाओ तो अपन चलें। तो बोले वो पटेल साहब बोले कि मैं मंदिर का पुजारी और 3-4 और भी लोग थे उनके मित्र, उसमें वो एक आध और पुजारी था और कोई मित्र भी था। तो सब मिल कर के गाड़ी से वहाँ गए। तो उस पता लगाया तो मालूम पड़ा वो अमुक घर है, वहाँ एक बच्चा हुआ है, उसको पूर्व जन्म की स्मृति है। जब ये वहाँ पहुँचे तो जैसे ही वो बोले कि मेरे को देखा उस बच्चे ने, और जबकि वो तो काफ़ी जवान बच्चा था, सांप के काटने से मर चुका था, मरने के बाद यहाँ पैदा हुआ था, तो अभी वो 3-4 साल का था। तो बोले मैं तो पहचान नहीं पाया क्योंकि मैं तो उस बच्चे को जानता था जो मर चुका है। तो वही बच्चा यहाँ हुआ था। जैसे उसने मुझे देखा बोले ये पटेल साहब है, मेरे को देखते से बोला पटेल अंकल है। तो मेरे को आश्चर्य हुआ, ये बच्चे ने मेरे को पहचाना, मैंने तो पहचाना ही नहीं इसको। और उसने उन पंडित जी को देखा, बोले यही मेरे पापा हैं। तो बोले स्वामी जी ये बात मैं मानता हूँ कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन कुछ लोगों को याद रहता है, बाकी को नहीं रहता। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर सन्मुखानी जी, बैठे जानते हैं हमारे मित्र सच्चिदानंद जी को, उनकी बहन है, उनकी बहन का नाम है प्रमिला। तो प्रमिला ने मुझे बताया कि स्वामी जी मुझे बहुत अच्छे से जन्म से याद है कि पिछले जन्म में मैं अपनी माँ की बहन थी, मैं अपनी माँ की बड़ी बहन थी। अब मरने के बाद फिर वो माँ की बेटी बन गई, मतलब पिछले जन्म में बहन थी, जन्म में बेटी बन गई। तो किसी किसी को कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, जाति स्मरण। वैसे सब कुछ याद रह सकता है, पर व्यक्ति भूल क्यों जाता है? उसका कारण भी स्वामी जी ने बताया है कि मृत्यु के समय और पुनर्जन्म के बीच में जो ये घटना घटती है मृत्यु की, उस समय उसके अंदर बहुत बड़ा आघात होता है। आघात क्या होता है? उसको शरीर छोड़ना है, घर छोड़ना है, पैसा छोड़ना है। तो मृत्यु का जो भय होता है उसके कारण से व्यक्ति जो है लगभग बेहोशी जैसी अवस्था में चला जाता है। वो बेहोशी की अवस्था में चला जाता है शॉक्ड होने से, तो उसको सारे चीज़ें भूल जाती है। लेकिन अगर वो बिल्कुल सहज भाव से देह का त्याग करे
अगर ज्ञानी नहीं है और पुनर्जन्म उसका हो जाता है तो उसको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो जाति स्मर का मतलब है कुछ संस्कार ऐसा शेष रह जाता है। लेकिन जाति स्मर और योगी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को अपने पिछले 2 जन्म का ज्ञान था। कई साधकों को साधना करते करते भी हो जाता है। तो स्वामी जी की एक बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी जो साधना के संदर्भ में, कि स्वामी जी ने हमको अपने ये बात बतलाई थी कि हम सोचते थे कि भगवान के किस रूप की पूजा करें, तो हमको श्री कृष्ण अच्छे लगते थे। फिर कहते हैं कि आप जैसे कोई लड़की शादी करती है ना, तो आज के ज़माने में तो कई लड़कों की फ़ोटो देखेगी, उसके बाद फाइनल एक करेगी, उसके बाद उससे मिलेगी, वो जमेगा, उसके बाद फिर बोलेगी हाँ मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। तो अगर ये भी एक प्रकार की आपकी जीव की परमात्मा के साथ विवाह है कि आप किसको चुन रहे हो, आप उनके हो रहे हो। तो आपने भगवान के कई रूप हैं, माता रानी भी है, भोलेनाथ भी हैं, कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, गणेश जी भी हैं, सूर्य नारायण भी हैं, श्रीमन नारायण भी हैं। तो आप किस रूप में आप भगवान का वर्णन करना चाहते हैं? तो आपने कोई एक चुनाव कर लिया। सपोज आपने चुनाव कर लिया मैं श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, उनकी उपासना करना चाहता हूँ। अब कृष्ण भगवान के तो बहुत सारे रूप है, बाल रूप भी हैं उनका, और उनका राधा कृष्ण के साथ जो खड़े में वो रूप भी है उनका, एक चक्रधारी वाला रूप भी है उनका। तो आप किस रूप में उनकी पूजा करने आते हो? बोले मेरे को तो भगवान का अमुक रूप पसंद है। तो स्वामी जी बोले हमने भगवान के बहुत सारे फ़ोटो देखे लेकिन हमको कोई फ़ोटो जमता नहीं था। हमको लगता था कि मैं जो चाहता हूँ वो ये वाला फ़ोटो नहीं है, वो ये चित्र नहीं है, वो स्वरूप अलग है। आखिर ये हुआ जब स्वामी जी को साधना करते हुए, फ़ोटो तो थे, पूजा भी करते थे, लेकिन उनके दिमाग में कोई इमेज थी ऐसी। फाइनली उनको वो एक फ़ोटो मिल गया और उसको देखकर उनको ऐसा लगा जैसे ये कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल जाता है ना, ऐसा। और फिर स्वामी जी उनकी उपासना करते थे, हर समय उनके मन में वो रहता था। स्वामी जी का तो आखिरी समय भी जब हुआ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब डेथ होने वाली थी, तब भी भगवान ने वो जो फ़ोटो था वो अपने हृदय से लगा के, आखिरी समय में महाराज जी का जब शरीर छूटा है तो भगवान श्री कृष्ण का फ़ोटो उनकी छाती पर था। उन्होंने इशारा करके बोला ये हमको दे दो। उनकी शिष्याओं ने बताया, स्वामी जी ने मांगा और हमने दिया, और स्वामी जी ने हृदय लगा करके देह का त्याग कर दिया। तो स्वामी जी को बहुत प्रेम था उस फोटो से। प्रसंग चल रहा है पुनर्जन्म का। तो स्वामी जी को जब अपने पिछले जन्म का ज्ञान हुआ तो उनको ज्ञान हुआ कि मैं नेपाल में था। ये ऐसे कनेक्शंस हैं, इनको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं रहता है। तो हमको भी किसी ने बताया था कि आप पिछले जन्म में नेपाल में राजा थे, इस जन्म में आप फिर साधु बने हैं। तो अब स्वामी जी का भी हमारा कनेक्शन निकल आया कि स्वामी जी भी पिछले जन्म में नेपाल में थे। अब स्वामी जी ने बताया कि पिछले जन्म का जो घर था मैं वहाँ भी गया, क्योंकि मुझे सब चीज़ें याद आ गई। घर गया तो वहाँ के लोगों को भी मैंने पहचान लिया कि ये कौन कौन मेरे पुराने संबंधी हैं, पर उसके बारे में स्वामी जी ने डिटेल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस कक्ष में मैं रहता था, साधना करता था, मैंने कहा ये वो कक्ष जहाँ मैं साधना करता था। तो उन लोगों ने कहा कि आइए, उनके लिए तो अद्भुत थे कि एक महात्मा जी बोल रहे हैं, लेकर के गए। और उस कक्ष में वही श्री कृष्ण का फोटो टंगा हुआ था। स्पेसिफिक फोटो था वो कौन सा, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर एक मिट्टू रखा हुआ है। ऐसा आपने शायद कभी, बहुत रेयर फोटो है वो, भगवान कृष्ण के हाथ पे ऐसा उंगली के ऊपर जो है, हाथ की उंगली के ऊपर मिट्टू बैठा हुआ है। तो बोले ये वही चित्र है जिसकी मुझे खोज थी, और इस जन्म में मुझे ये सारे फोटो पसंद नहीं आया और यही पसंद आया। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने गीता की व्याख्या में किया। रामकृष्ण मिशन वाले स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं कि जब जीव भगवान को बोलता है भगवान मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, तो भगवान बोलते हैं मैं तो निराकार हूँ, अथवा तो ये सारे रूप मेरे हैं, तू किस रूप में दर्शन करना चाहता है। तो उसके दिमाग में कोई एक इमेज रहती है, जो चित्र उसने पूजा है वो उसके दिमाग में रहता है, और वो चाहता है मैं आपको इस रूप में आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोले भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो जो उसके मन में भावना रहती है, भगवान बोलते तू साँचा दे दे तो उस आकार में ढल जाऊँगा। बोलते हैं ना भाई, जैसे मोह में पिघला दिया आपने तो जिस सांचे में डालो उस आकार का बन जाता है। तो भगवान निराकार है, पानी है, जैसे जिस आकार में डाल दो और उसके बाद फ्रीज में रख दो वैसा जम जाता है। चाहे उसके क्यूब्स बना लो और चाहे उसको बड़े किसी में जमाओ तो बड़े बर्तन में बड़े आकार का बन जाएगा वो। तो भगवान वो रूप बना लेते हैं जिस रूप की आप भावना करते हैं। ऐसे तो भगवान के तो सब रूप हैं, क्योंकि वो तो निराकार भी हैं और सर्वाकार भी हैं, पर वो रूप जिस रूप में आप देखना चाहते हो
तो आप जिस रूप में पूजा करते हो भगवान आपको उसी रूप में दर्शन भी देते हैं। इसी प्रकार से प्रसंग निकला है। तो एक बात और बता दें कि गुरु भी जो ऐसा ही होता है, गुरु एक तत्व है, गुरु का कोई नाम रूप नहीं होता है। जिसको ये ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, उसका नाम रूप कैसे हो सकता है? आप समझो ना, वो आपको ये दिन रात ये समझाने में लगे पड़े हैं कि आप आत्मा हो। इसका मतलब इतना तो मान सकते हो ना, उनको ये ज्ञान हो चुका है, इसीलिए आपको समझाना चाह रहे हैं वो। अब जिसको ये ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूँ, उसका कोई रूप होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन आप अगर गुरु जी को याद करोगे तो किस रूप में याद करोगे? जिस रूप में उन्होंने आपको उपदेश किया है, आपको तो उसी रूप में याद आती है उनकी। तो वो तत्व जो है आपको उस रूप में हेल्प करता है। तो वो शरीर रहे तो और शरीर नहीं रहे तो आपका संबंध तो तत्व से रहता है और शरीर माध्यम रहता है। तो एक साधक को ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि उनके गुरुजी ने स्वप्न में आकर के उनको कुछ मार्गदर्शन किया। कईयों को ध्यान में अनुभव होता है कि उनके गुरुजी ने ध्यान में आकर के उनको कुछ मार्गदर्शन किया। तो उन्होंने कहा आई शुड रिकन्फर्म विथ माय गुरु। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी आप सपने में आए थे और आपने ऐसा कहा, वो मेरा समाधान हुआ। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले नहीं गुरुजी मैं कंफर्म करने आया हूँ कि क्या आपने सचमुच में आप मेरे सपने में आए थे क्या? बोले तुम्हारे सपने में मैं अगर आया होता तो मुझे मालूम होता, मैं नहीं आया था, वो रूप आया था जो मेरा था, और रूप के माध्यम से जिसने बोला वो गुरु तत्व था। इसलिए एक बात और बता दें कि किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि वो आप पे कृपा करेगी। गुरु कृपा का मतलब कि कोई व्यक्तित्व है वो आप पे कृपा करेगा। गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही है। वो तत्व आप पे कृपा करता है तो रूप उसमें माध्यम बनता है। उसके लिए पर्सनल उनके हाथ में नहीं रहता है कि किस पे कृपा करें और नहीं करें। आपकी श्रद्धा है और वहाँ से आपके ऊपर कृपा होती है। एक दिन सोनाली ने ये प्रश्न पूछा था कि गुरु कृपा क्या होती है? तो ये गुरु कृपा का सीधा संबंध आपकी श्रद्धा और आपकी पात्रता से रहता है। और उसमें उनके हाथ में नहीं रहता है कि जैसे उनके पास कुछ सामान रखा है, टॉफ़ी रखी है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है, बोले इसका कल्याण कर देते इसका नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये इस प्रकार की कई कल्पनाएं कर लेते हैं कि गुरुजी चाहें तो कभी भी मुक्त कर देंगे, तो उनके हाथ में पड़ा है, जब चाहेंगे कर देंगे। वो तो आपके ऊपर है। अगर आपकी जिज्ञासा होगी, आपकी पात्रता होगी, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कृपा समीर निरंतर बह रही है, आप अपना पाल उठा लो। अगर आप में अगर जिज्ञासा है, जैसे यहाँ पे बताया, तो आपको पात्रता प्रदान करती है और आपको उसकी अनुभूति हो जाती है। और आपको जो अनुभव होते हैं तो उसमें उनका व्यक्तित्व का कोई रोल नहीं रहता है और उनको पर्सनली मालूम भी नहीं रहता है। वो गुरु तत्व जो है उस रूप में आकर के आपको गाइड करता है। एक प्रसंग में उड़िया बाबा जी ने ये बात बोल दी कि जब तक तुम लोगों का कल्याण नहीं होगा और जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तब तक मैं भी मुक्त नहीं होने वाला हूँ। तो जिज्ञासु तो चले गए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने महाराज जी से पूछा उन्होंने कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक मैं भी मुक्त नहीं होऊंगा, तो आप तो मुक्त हैं ही, तो इसमें ऐसी कैसी बात कह दी आपने? तो उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा है कि गुरु जो है वो ज्ञान रूप से साधक के अंतःकरण में रहता है और वो ज्ञान जो है जब तक जीव का कल्याण नहीं हो जाता है तब तक निरंतर उसके ऊपर कार्य करता है। अर्थात जब तक आपको आत्म स्वरूप का बोध नहीं हो जाएगा तब तक गुरु जी जो है आपको निरंतर अंदर से मार्गदर्शन देते रहेंगे। वो रूप में आकर के मार्गदर्शन देंगे आपको। कई बार लगेगा गुरु जी मुझे प्रेरणा कर रहे हैं ये ऐसे, तो वो वास्तव में वो गुरु जी का जो रूप आपको दिख रहा है वो आपको, वो गुरुजी को नहीं मालूम होगा, वो आपको दिख रहा है। क्यों? कि वो तत्व उस रूप में आकर के आपको मार्गदर्शन कर रहा है। तो ये बात समझने वाली है कि गुरु एक व्यक्ति नहीं है बल्कि गुरु एक तत्व है और इसीलिए गुरु और गुरु में भेद नहीं होता। अगर आपके गुरु जी का शरीर छूट गया और आप दूसरे महात्मा जी के पास जाते हैं और वो भी आपका परम आदरणीय परम पूज्य हैं और आप उनसे ज्ञान ले रहे हैं, तो तत्व तो वही है ना। अब उनके माध्यम से आपको मार्गदर्शन कर रहा है। आपकी जिज्ञासा और आपकी व्याकुलता उसके अनुपात में आपको वहाँ से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि अगर बात निकली है तो और हम इसको और बढ़ा करके बता देते हैं। प्रसंग निकल आया गुरु का तो गुरु पे ही बोल लेते हैं कि हमारे एक स्वामी जी अवतानंद जी महाराज सिद्ध महापुरुष थे, वो एक प्रसंग सुनाया करते थे कि एक कोई गांव का व्यक्ति था, एक महात्मा जी के पास गया, वो बोले गुरु महाराज हमारे तम से दीक्षा लेनी है, हमारी दीक्षा दे दो। तो बोले बेटा बाद में आना, अभी समय नहीं है, बाद में आना। दोबारा गया तो भोजन कर रहे थे,
तो बोले अभी तो दे ही दो हमारे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये हम भोजन कर रहे हैं, थोड़ा समय लेना पड़ता है, व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो फिर मुझे वो चला गया। अब एक दिन गुरु महाराज, उस समय वो ज़माना था आश्रमों में शौचालय नहीं होते थे, जंगल जाना पड़ता था, तो वो लोटा लेकर के जंगल गए थे। तो वो रास्ते में मिल गया, तो रास्ते में ही पैर पकड़ लिए, बोले गुरु गुरु महाराज हमारे दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा चल परे हट जा। तो उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज ने मेरे को मंत्र दे दिया चल परे हट जा, और गुरु महाराज तो लौट के चले गए बाद में आश्रम पे, और वो जपने लगा चल परे हट जा, चल परे हट जा। और उसके इस मंत्र जब से धीरे धीरे उसकी माया हट गई, उसका अज्ञान हट गया, उसके अंदर एक सिद्धत्व आ गया। जो उनके पास आए उनकी सब कामनाएं पूरी होने लगे। तो जिनकी कामनाएं पूरी हो तो बात धीरे धीरे फैलने लगी। उन महाराज जी के पास तक बात पहुंची कि महाराज जी एक व्यक्ति हैं, उनको सिद्धि है, उनके पास कोई जाता है, उनके आशीर्वाद से सब काम हो जाते हैं, वो बिल्कुल वो एक अलग अवस्था में स्थित रहते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि आपके गुरुजी कौन है, तो वो आपका नाम लेते हैं। अरे बोले मेरा चेला इतना बड़ा सिद्ध हो गया, कौन है ये, इस नाम का तो मेरा कोई चेला है भी नहीं। तो एक बार उनको बुलवाया तो वो आए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारा गुरुजी, मैंने तो कभी तुमको दीक्षा दी नहीं है। तो बोले गुरुजी आप मुझे भूल गए, एक बार मैं आपके पास जंगल में आया, आप जा रहे थे, हाथ में लोटा था आपके, और मैंने आपके पैर पकड़े थे कि दीक्षा दे दो मेरे को, तो आपने मुझे मंत्र दिया था। तो बोले क्या मंत्र दिया था, बोल के बता। तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे मंत्र दिया था चल परे हट जा, तो मैं इसका जप करता हूँ। तो आप समझे इस बात को कि विधिवत दीक्षा से भी ज़्यादा महत्व इस बात का है श्रद्धा का। उसने श्रद्धा से वो वचन ले लिए जिसमें भगवान का कोई नाम भी नहीं था, पर उसकी भावना थी कि गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है, और उसका जप करके वो सिद्ध हो गया। तो कहते हैं कि कई बार गुरु रह गया गुड़ और चेला हो गया शक्कर, उसकी श्रद्धा से पहुंच जाता है वहाँ तक। पर श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, श्रद्धा महान लभते ज्ञानम। उसकी श्रद्धा थी तो भगवत तत्व जो था, गुरु तत्व था, उस शब्द के माध्यम से उसको उपदेश हो गया, और उसका मन जहाँ जहाँ भी अटका हुआ था वहाँ सबसे हट गया। चल परे हट जा, तो वो दुनियादारी से, मोह माया से, अज्ञान से, देह भाव से, इन सब से परे होकर के स्वरूप में स्थित हो गया। तो भगवान कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। तो तू उसे क्यों नहीं जानता है, क्योंकि ये मेरा तेरा का जो संस्कार है, राग द्वेष का जो संस्कार है, पुण्य पाप का जो संस्कार है, वो जीव को उस तत्व का अनुभव नहीं करने देता। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब ज्ञान होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैंने ज्ञान दिया है तो इस शरीर से नहीं दिया है, लेकिन मेरे कई शरीर हुए हैं, और उनमें से एक अवतार में मैंने इस प्रकार से सूर्य को इसका उपदेश किया था। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।